एंड हाँ, मैं कहाँ पे था, रूलर्स खत्म हो गया, डिक्शनरी मैंने बता दिया था, लैंडिंग ग्रेड भी हो गया था। पेंटिंग में बेसिकली बच्चों के लिए है, अगर बच्चे पेंटिंग वगैरह करना चाहें तो आपके घर के बच्चे, क्योंकि जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे। मैं इसे अगेन ऊपर कर दूंगा। एंड प्रोडक्ट टेबल, जो कि वहाँ रन नहीं कर रहा था, अगर इंटरनेट होगा मेरे में या फिर डाउनलोडेड मैंने कर रखी है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर नहीं होगी डाउनलोड, इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा होगा मेरे कंप्यूटर में या मेरे पैनल में बेसिकली, तो ये वर्क नहीं करेगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि वर्क करती है या नहीं करती है। इनकेस मुझे किसी भी स्क्रीन पर लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब या कहीं भी लिखना हो, दोनों तरफ ना आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्राइंगल के, उसमें क्लिक करने का पेन का एक ऑप्शन मिलता है, वहां से आप कहीं पे भी लिख सकते हो टोटली। आपको हाइलाइटर का भी मिलता है, आपको क्लीन करने का भी मिलता है, और कलर चेंज करके लिखना हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ये कह रहा है रिकनेक्ट करो कि भाई तुम्हारी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो मैं ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, एंड प्लैनेट्स वाले में दिखा देता हूँ एक बारी। अर्थ में आते हैं, अर्थ आ गई है आपके सामने, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मून भी होगा, ये रहा मून। रोटेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर बता, मैपिंग के लिए ये चीज बहुत प्यारी है, या मैपिंग यहाँ पे बड़े आसानी से समझा सकते हो बच्चों को ज्योग्राफी के अंदर, या फिर जिसमें मैपिंग यूज करते हो। ये इक्वेटर है, ये आपका क्या नाम है, मकर कर्क, जो भी दोनों रेखाएं जा रही है वो आपको मिल जाएंगी। एक लौता एज अ ऐसा प्लान कंट्री या सॉरी कॉन्टिनेंट जो कि अफ्रीका है, जिसमें तीनों लाइंस जा रही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, वो आप बता सकते हो बच्चों को कि यहाँ पे कौन सा जलाशय है, या फिर ज्वालामुखी किस किस जगह पे है, हरा मैदान क्या है, पीला मैदान क्या है, सब बता सकते हो। अगर आपको 2D करना हो, या फिर आपको उसका पूरा पूरा सोलर सिस्टम चाहिए हो, सोलर पे क्लिक करके आपको पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मिल जाता है, आपको इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। मेरे पीछे बहुत बड़ा सूरज आ चुका है, मैं इसे छोटा छोटा करूंगा। मैंने छोटा कर दिया है, एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, 2D में करना, 2D का एक ऑप्शन देता है यहाँ पे, आगे आके आता हूँ मैं, एंड यहाँ पे ये एक 2D का ऑप्शन देता है, मैं इसे उसके बाद 2D के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका मैप आ जाएगा। मेरे वाले में मैंने मैप डिसेबल कर रखा है बैकग्राउंड से, 2D अपनी इमेजेस, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अलग अलग कोई और प्लैनेट चाहिए हो तो आप यहाँ से प्लैनेट चूज कर सकते हो अपने, नहीं तो सोलर सिस्टम में मिल जाता है। और पियानो का एक लास्ट ऑप्शन बचा है, जो कि पियानो के लिए है। ये कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है, कि मुझे नहीं पता। अगर आप पियानो टीचर हो तो आपको इसमें यूज आ सकता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। और ये नेक्स्ट और वीडियो के ऑप्शन है, अलग अलग पेजेस के ऑप्शन होते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सारे पेजेस आ जाएंगे, कोई भी पेज आप ओपन कर सकते हो बीच में से ही। बेसिकली जो पीपीटी आप देख रहे हो, ये जो मैंने बनाई थी बहुत टाइम पहले बनाई थी, मेडिटेशन के ऊपर बनाया गया था। नॉर्मली मेडिटेट का क्या मतलब होता है, और ध्यान किसे कहते हैं, बेसिकली दो अलग अलग चीज होती है, ध्यान केंद्रित करना और मेडिटेशन करना। लोग सोचते हैं कि एक जगह शांति से बैठने को मेडिटेशन कहते हैं, या फिर दिमाग को खाली करने को, मतलब बिना कुछ सोचे एक जगह बैठना, वो मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर एक जगह ध्यान लगाने को लोग मेडिटेशन कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग है ये चीज। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, जो मैं लास्ट कह रहा था कि मैं सारे एक बार आपको फॉर्मेट्स ओपन करके दिखाऊंगा, पीडीएफ, पीपीटी और एक इमेज फाइल। तो वर्ड फाइल तो आप करोगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, इजी नोट फाइल मैंने ओपन कर लिया, मेन्यू में आया, ओपन में आया, और ओपन किया मैंने अपना एक पहले तो पीपीटी को। मेरी पीपीटी है वो डायरेक्टली मेरी ये ओपन ले लेगा। ठीक, तो पीपीटी वाला ऑप्शन आपका यहीं पे क्लियर कि पीपीटी कैसे ओपन करनी है अपने पैनल के अंदर। ठीक है, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप पीपीटी को डायरेक्टली ओपन करो, मैक्सअप के पैनल में मत करो, सॉरी मैक्सअप पैनल में करो, बट जो नोट 5 इजी नोट 5 आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मत करो। क्योंकि अगर आपने कुछ एनिमेशन यूज किया है, या फिर कुछ अलग तरीके के आपने प्रॉपर्टीज यूज किए हैं जो मैक्सअप का इजी नोट 5 रीड नहीं कर पा रहे हो, बीटा वर्जन में वो अभी, तो वो आपका जो पीपीटी है बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जितने पेजेस हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं टोटली। मैं क्या करूंगा, मैं भी एक्सिट करूंगा और दोबारा ओपन करूंगा। आपकी बार मैं इमेज फाइल को ओपन करूंगा। ठीक है, मेन्यू अगेन, ओपन फाइल अगेन, एंड सिंपली वही सेम सिस्टम है, बस मेरे को क्या चूज करना है,
मुझे चूज करनी है अपनी इमेज फाइल, इमेज इमेज इमेज, ये इमेज इंसर्ट करूंगा, मेरी इमेज फाइल ओपन हो गई है, डन। अब नेक्स्ट पेज करता हूँ, देखता हूँ अगले क्या ऑप्शन था, पीडीएफ का था, राइट। ओपन फाइल करेंगे, पीडीएफ वाले को सिलेक्ट करेंगे, पीडीएफ का ये रहा, इंसर्ट करेंगे, ये क्या हाइपर लिंक के थ्रू होगा। पीडीएफ आपका जो नोट 5 में ओपन होता है, नोट 3 में नहीं ओपन होता है, ठीक है, सॉरी इजी नोट 5 में ओपन नहीं होता है पीडीएफ, वो आपका नोट 5 के अंदर ओपन होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला फंक्शन इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि देखो बेसिकली ना पीडीएफ ओपन ना करने की जो मेन वजह थी इजी नोट 5 के अंदर, वो ये थी कि जो पीडीएफ क्वालिटी होती है वो फट जाती है किसी जगह इंपोर्ट होने के बाद, ठीक है। मैं मीडियम में जाके एक बार दिखा देता हूँ आपको करके अगेन, कि मीडियम में अगर ले ले तो शायद नहीं, ये अगेन वही कह रहा है कि हाइपर लिंक के थ्रू होगा, यानी कि आप इंपोर्ट शायद भी नहीं कर पाओगे। मैं डेस्कटॉप पे आके एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ, ये इंपोर्ट ले ले। मेरा पैनल, अच्छा मैंने दोबारा क्लिक कर दिया था, डेस्कटॉप पे एक्चुअली शो ही नहीं कर रहा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा सिर्फ पीपीटी और पीपीटी एक्स फाइल को मैं सपोर्ट करता हूँ, तो उसने पीडीएफ को शो ही नहीं किया। कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया को पीडीएफ आपका ओपन करेगा जस्ट और जस्ट नोट 3 और आपका इजी नोट, सॉरी नोट नोट 5, इजी नोट 5 में आप पीडीएफ ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ ओपन करना है डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, या फिर आपने पीडीएफ जो कि है इस पर क्लिक करके रखिए और प्रॉपर्टीज में जाके माइक्रोसॉफ्ट इसको एज में ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका किसी और में है, यानी आपका मे बी एक्राबॉट में होगा, तो पीडीएफ रीडर होता है, उसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, अप्लाई करके ओके कर लेना। इसके बाद क्या होगा, ओपन करते हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर होता है उसके अंदर ओपन करेगा। अब आपको जो भी लिखना है इस पीडीएफ के ऊपर सिंपली आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको ड्रॉ का एक ऑप्शन मिल जाता है, ड्रॉ पे क्लिक करके आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। आपको अलग अलग कुछ कलर्स चाहिए तो आप कलर्स ले सकते हो, इरेजर चाहिए आप इरेजर ले सकते हो, हाइलाइटर जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपका पीडीएफ से ज्यादा काम है तो आपको इजी नोट 5 ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा, वो आपको नोट 3 या नोट 5 के लिए जाना पड़ेगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है बट बनानी जरूरी थी, क्योंकि इसमें सारी चीजें बताना पड़ा। इजी नोट 5 में क्या क्या ऑप्शन हैं, कितने सारे ऑप्शन हैं, लिटरली पीडीएफ ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, फिर आप यूज करिए, बहुत अच्छी चीज है। एंड हाँ, पीडीएफ सॉरी पीपीटी सिर्फ और सिर्फ आपका इजी नोट 5 रन करता है और कोई भी रन नहीं करता है, अधिकतर टीचर पीपीटी रन करते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि पीपीटी अगर आप रन कर रहे हो तो आपके जो पैनल है उसके अंदर न्यूली वर्जन अवेलेबल हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगर आपके पैनल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है और फिर आप इजी नोट 5 के अंदर डायरेक्टली पीपीटी ओपन करने की कोशिश करोगे, वो ओपन नहीं करेगा, वो उसको एक एरर दे देगा कि इट इज नॉट सपोर्टेड या कुछ भी, पर ओपन नहीं करेगा जब तक आपके में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा। अगर है या नहीं है इसका पता करने के दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके रखिए पैनल पे अपने, और न्यू वाले फोल्डर उसमें आइए। आपको अगर ये दिखा रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेस डेटाबेस, पावर पॉइंट, पब्लिशर, ये सब दिखा रहा है यानी कि आपके में है, नहीं दिखा रहा यानी कि नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद आप लिख सकते हो वर्ड, WORD वर्ड। आपको वर्ड पैड आ रहा है तो ये है, नोट पैड में खुल रहा है या वर्ड पैड है कोई दूसरा वर्जन खुल रहा है जो आपने कभी यूज नहीं किया, तो फिर आपके यहाँ पे नहीं है। कैसे डाउनलोड करना है, सब में फर्स्ट पार्ट जो आया था उसके अंदर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कैसे आप इसके अंदर रन कर सकते हो। अब बारी आती है कि अगर हम पीपीटी को रन करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पैनल में रन करते हैं, सॉरी इसके अंदर रन करते हैं नोट 5 में, और जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाता है या फिर कुछ भी वर्क नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा। सिंपली कुछ नहीं करना उस कंडीशन में, आपको पहले नोट 5 ओपन कर लीजिए, सॉरी नोट 5 इजी नोट 5 ना ओपन कर लीजिएगा। मैं नोट 5 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मेन्यू में आके एग्जिट कर लेते हैं, इजी नोट 5 को एक बार ओपन कीजिएगा और अपनी पीपीटी को, ठीक है, इजी नोट 5 ओपन हो चुका है एंड डिस्प्ले पे आइए सिंपली, और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और आपकी जो पीपीटी है उसको ओपन कीजिए, ठीक। तो पीपीटी को अपना नोट 5 में ओपन करने का बेसिक मकसद ये रहेगा कि आपके जो ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, इन्हें यूज करना अपनी पीपीटी के ऊपर, डन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और आपको कुछ और चीज चाहिए होगी अपनी पीपीटी से। सिंपली आपकी पीपीटी ओपन हो चुकी है पीपीटी सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड
ये जो ऑप्शन होता है इसको फुल स्क्रीन करने का, उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब जो भी आपको लिखना है या तो आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हो, आपको पेन का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, या फिर अब आपको जो टूल्स यूज करने हैं उसके लिए क्या करना है, सिंपली इसको बड़ा करके अपना यहाँ पे आके अपना टूल्स यूज कीजिए बच्चों को समझाने के लिए। क्योंकि मैंने 90% टीचर्स को भी देखा है, वो क्या करते हैं, अगर कोई पीपीटी बनाते हैं तो जो कि पीपीटी रहता है, एक पीपीटी स्लाइड, उसके नेक्स्ट पेज वो छोड़ देते हैं ब्लैंक एकदम, फिर एक पीपीटी स्लाइड, फिर नेक्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको जो पीपीटी है उन्होंने बता दिया उसके अंदर क्या है, तो सॉल्व करके उन्हें नेक्स्ट जो ब्लैंक पेज छोड़ा उसके ऊपर बताते हैं। अब जो आप ब्लैंक पेज छोड़ते थे उसे मत छोड़िएगा, सिंपली उसकी जगह अपने ये नोट 5 के अंदर आप अपने बच्चों को चीजें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एंड में एक बार ठीक है, मैंने इसको वो कर दिया, ज़्यादा बिग कर दिया, उसका जो क्लोजिंग ऑप्शन आता है उसमें लास्ट में आ रहा है, तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और इसको एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, या फिर आपको लिखना भी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेन पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर एक बार बैक करके पेन को सिलेक्ट करेंगे अपना, और आप इसको कुछ भी आपको लिखना है, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, एंड इरेज करना है, आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। सर ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत पीपीटी ऊपर लिखना है, पीपीटी ऊपर लिख सकते हो, टूल्स यूज करने हैं तो पूरा पूरा यहीं पे टूल्स यूज कर सकते हो, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि अगर मैं सोचूं मैं यहीं पे कोई एंगल वाला टूल यूज कर दूं, ना तो एंगल समझ में आएगा ना ही उसका क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। अगर चीजें सेपरेट रहें तो ज्यादा अच्छा है। एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसको, और अगर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन था वो वाला जो कि फुल स्क्रीन का था, आपको नहीं पता तो मैं बस इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा आएंगे, एंड यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन होता है बेसिकली ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन का, ये जो ऑप्शन है। डन, मैं इसको अभी कट आउट करूंगा। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, क्योंकि जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। नोट 5 क्या है, इजी नोट 5 क्या, सॉरी नोट 5 नहीं, इजी नोट 5 क्या है। इजी नोट 5 से कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको रहेगा कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, कोई चल रहा है खराब चल रहा है तो कैसे रन करना है, जो खराब चल रहा है रन करना है तो कैसे काम होगा, एंड क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, कैसे उसके फीचर्स अच्छे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लेना चाहिए। देखो अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि मुझे अगर पीपीटी रन करना है, पीडीएफ रन करना है, इमेज फाइल रन करनी है, या कुछ कंटेंट क्रिएट करना है कि मुझे नोट 3 या फिर नोट 5 की तरफ जाना पड़े, बट नोट 3 और नोट 5 अपने में एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। मैं इस वीडियो में छोटा सा एक पार्ट दिखाऊंगा आपको नोट 3 का, कि अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के टीचर हैं तो नोट 3 किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, और नोट 5 में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो नोट 5 का अल्टर वर्जन ही आपका नोट इजी नोट 5 है। ठीक है, मैं इसमें सेटिंग नो करूंगा, इसको सेटिंग में आके एक और डिसिप्लिन में आऊंगा, केमिस्ट्री में आऊंगा, बीकर लूंगा, सिंक लूंगा। ठीक है, इस तरीके के कुछ आपको 3D इमेजेस मिल जाती हैं, आप देख सकते हो, ये लीक करेगा थोड़ी देर में, आप ये लीक कर रहा है। ठीक है, डन। ये चीज़ें आपको उसमें नहीं मिल पाती, क्या नाम है आपका इजी नोट 5 में, ये चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सेटिंग में आने के बाद पूरा प्रोडक्ट टेबल आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब किसी भी क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको प्रोडक्ट बताना हो या एलिमेंट बताना, स्ट्रक्चर, आपको एक एलिमेंट स्ट्रक्चर भी मिल जाता है यहाँ पे। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हो कितने सारे टूल्स हैं वहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको नोट 3 में, नोट 3 वाली वीडियो आप देख सकते हो पूरी की पूरी, अगर आपको जरा समझना है तो। और जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो ज़्यादातर, सारे नहीं बोलूंगा, ज़्यादातर, जैसे खान जी है सर, वो लोग नोट 3 यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो नोट 5 की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, नोट 3 की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।